के शर्मा जी, सिर्फ इस बात से आप संतुष्ट हो जाएंगे कि रुझान पहला हमारे हक में चला गया था, या नतीजों की प्रतीक्षा कब तक करेंगे? आज कोरोना प्रोटोकॉल के साथ बहुत जिम्मेदारी के साथ इन नतीजों को स्वीकार करने का दिन है। अभी जो रुझान कह रहे हैं 12 तृणमूल और बीजेपी प्लस 7, ये रहेगा या आपको लग रहा है बीजेपी आगे लीड लेने वाली है कुछ देर में? श्वेता जी, मैं जैसा आपने कहा, निश्चित तौर से हम पूरे परिणाम का इंतजार करेंगे और जो कोरोना के संदर्भ में आपने कहा जो भी प्रोटोकॉल डिसाइड है उसका पूरा पालन भी हम करेंगे और परिणाम का इंतजार करते हुए हमें पूरा विश्वास है, जमीनी स्तर की जो हमारे पास फीडबैक है, जानकारी है या जो हमने चुनाव में अनुभव किया है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम पश्चिम बंगाल में अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाए, इसमें कहीं दो मत। लेकिन अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं के शर्मा जी, 12 पर टीएमसी और बीजेपी 7 पर, हालांकि बहुत शुरुआती है, लेकिन आपको लग रहा है कि बीजेपी बड़ी बढ़त हासिल कर लेगी टीएमसी के ऊपर? चित्रा जी, आप काफी अनुभवी पत्रकार हैं और जानती हैं कि जब मतगणना का ये शुरुआत होता है, जब पोस्टल बैलेट से होता है और फिर इसके बाद ये अभी तो ये बहुत लंबा परिणाम आना है, इसमें बहुत समय भी लगेगा, तो मुझे लगता है कि बड़े धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए और अंत में आप देखेंगे तो परिणाम हमारे पक्ष में ही आपको। सुजाता मंडल जी, सीधे आपका रुख करते हुए वो कह रहे हैं कि शुरुआती बढ़त भले ही तृणमूल कांग्रेस की दिखाई देती हो, लेकिन अंत में बीजेपी ही जीतेगी। शुरुआती आंकड़ों पर क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जो सोचना है सोचने दीजिए। भाजपा वालों को सपना देखना पसंद है, सपना देखने दीजिए। मैं खुद एक टीएमसी का कैंडिडेट हूँ, ये होके भी बोल रही हूँ। आप शाम को 5 बजने दीजिए, वेस्ट बंगाल में ग्रीन आबिर उड़ेगा और भाजपा खत्म हो जाएगा। भाजपा को सत्ता में आने का जो सपना, वो सपना ही रह जाएगा और बहुत ही बड़ी बहुमत से ममता दी जीतेगा, टीएमसी जीतेगा। आप 12 पर, वो 10 पर। देखिए, अभी तो शुरू हुआ है 8 बजे, मतलब अभी 10-15 मिनट वोट गणना शुरू हुआ है। चलिए, यहाँ पर कुछ रुकावट आ गई है, दोबारा उनके पास अनुपम मिश्र हमें दिखाई दे रहे हैं। अनुपम, ये तो कांटे की टक्कर, जैसा कि हमारे एग्जिट पोल के आंकड़ों ने भी इस ओर इशारा किया था। शुरुआती हालांकि अभी वक्त है, लेकिन 12 पर तृणमूल, 13 पर तृणमूल हो गए और 11 पर बीजेपी। ये आंकड़े शुरुआती तौर के क्या इशारा कर रहे हैं अनुपम मिश्र? जी चित्रा, बिल्कुल, लेकिन हमें यह भी मानना होगा जो शुरुआती आंकड़े आते हैं पोस्टल बैलेट के आते हैं, तो वो आधा घंटा 15-20 मिनट के बाद जो आंकड़े आने शुरू होते हैं उसके बाद हमें उस पर चलना चाहिए। लेकिन शुरुआती जो आंकड़े आ रहे हैं वो पोस्टल बैलेट के आंकड़े आ रहे हैं, तो अभी हमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। थोड़ा सा और इंतजार करने के बाद थोड़ी जो तस्वीर है वो साफ होनी शुरू होगी। लेकिन जो पोस्टल बैलेट के भी आंकड़े आ रहे हैं वो भी यही दिखा रहे हैं, जैसा कि एग्जिट पोल में हमने बताया कि जो मुकाबला है बेहद कड़ा है, कांटे का मुकाबला है। और एक हम 2 संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, लेकिन एक और संभावना है खंडित जनादेश, उस पर भी हमें हो सकता है विचार करना पड़ सके, ये भी संभावना एक बनती हो सकती है। तो इन 3 संभावनाओं पर विचार होगा। लेकिन ये जो आंकड़े अभी आ रहे हैं 15-20 मिनट तक और ये आंकड़े चलेंगे पोस्टल बैलेट के, इसके बाद जो आंकड़े आने शुरू होंगे उसमें हमें असली रुझान जो है वो आना शुरू हो जाएगा। और लगभग मुझे लग रहा है 9 बजे के बाद से जो रुझान आने शुरू होंगे। और एक जो इस बार कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोरोना की वजह से जो पद्धति अपनाई गई है उसमें थोड़ा सा और समय भी लगे, क्योंकि पिछले बार जो हमने देखा है बड़ी तेजी से आते थे नतीजे, लेकिन इस बार हो सकता है कि कोरोना की वजह से नतीजों में थोड़ा सा समय भी लगे। तो 9-9:30 बजे के बाद से जो रुझान आने शुरू होंगे, जनादेश का इशारा किया है, वो स्थिति तब बनती है जब लेफ्ट और अन्य दल भी अच्छा हुआ करते हुए नजर आए। यहाँ पर तो उनका खाता भी नहीं खुला है। और अगर खंडित जनादेश जिसका इशारा आप कर रहे हैं, तो 1967 के बाद ऐसा पहली बार होगा कि पश्चिम बंगाल की जनता खंडित जनादेश देगी। अनुपम जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल का इतिहास ऐसा नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल में जब भी जनादेश आता है पूरी तरह से किसी के पक्ष में या विपक्ष में रहता है। खंडित जनादेश हमें देखने को मिला नहीं है। लेकिन इस बार जिस तरह कांटे का मुकाबला रहा है और जो कुछ चरित्र जो होते हैं चुनाव की शुरुआत में उठते हैं उसके बाद गिर जाते हैं, जैसे कि अब्बास सिद्दीकी या असदुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात करें, तो शुरुआत में जितना वो उठे थे उतना गिर गए। लेकिन अगर इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में हम देखें या लेफ्ट और कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, मुर्शिदाबाद, मालदा
जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, और जो उत्तर बंगाल है जहां पर कुछ सीटें हमेशा से लेफ्ट को मिलती रही हैं, दक्षिण 24 परगना में कुछ सीटें लेफ्ट को मिलती रही हैं, तो ऐसे में अगर इन पार्टियों को थोड़ी सीटें मिलती हैं तो ये संभावना भी बनती दिखती है कि हो सकता है खंडित जनादेश भी मिले। लेकिन चूंकि जैसा आपने भी कहा, मैं भी बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल के इतिहास में फिलहाल हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में इस तरह का कोई जनादेश सामने नहीं आया है। लेकिन जो मुकाबला हुआ है, और जब हम वोटरों से बात कर रहे थे तो साइलेंट वोटर्स भी काफी थे, महिला वोटर्स थी, काफी साइलेंट वोटर्स थी, कुछ बता नहीं रही थी, तो इसलिए इस नतीजे पर पहुंचना इस बार बड़ा मुश्किल हो रहा था किसी के लिए भी कि किसको बहुमत मिल रहा है। और यही वजह रही है कि ये बड़ा रोचक बना हुआ है।